नमस्कार दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेलॉक फंक्शन के बारे में कि मेलॉक जो होता है वो एक ब्लॉक कैसे बनाता है मेमोरी के अंदर और कैसे डायनेमिकली हम लोग इसको काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग को रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करानी है, उसका एक ब्लॉक बनाना है बड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, मेलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग ने मेलॉक फंक्शन का इस्तेमाल किया तो हम लोग मेमोरी के अंदर जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 10 बाइट की ज़रूरत है तो हमने 10 बाइट का ब्लॉक बना लिया। अगर हमें 20 बाइट की ज़रूरत है तो हमने 20 बाइट का ब्लॉक बना लिया। अगर हमें 100 बाइट की ज़रूरत है तो हमने 100 बाइट का एक बड़ा ब्लॉक बना लिया और इसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है, हम ये काम करा लेंगे, लेकिन मेलॉक फंक्शन के थ्रू इसको कराएंगे कैसे? तो कराएंगे कैसे को समझने के लिए हम लोग को इसका सिंटैक्स समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सिंटैक्स देखते हैं मेलॉक फंक्शन का क्या होता है। तो मेलॉक फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वॉइड, मतलब हम लोग किस तरह का एक बनाने जा रहे हैं, इंटीजर टाइप है या फिर कैर टाइप का है, फ्लोट टाइप का मेलॉक है, क्योंकि उसी के हिसाब से क्या होता है ना, मेमोरी के अंदर पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। वॉइड, उसके बाद एक पॉइंटर एस्ट्रिक और फिर हम लोग लिखते हैं मेलॉक फंक्शन को। उस मेलॉक फंक्शन को लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं साइज इन बाइट्स, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उस साइज का एक ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी के अंदर। जैसे अगर आपने यहाँ 10 पास किया तो वो 10 बाइट का ब्लॉक बना देगा, अगर आपने 20 पास किया तो 20 बाइट का ब्लॉक बना देगा, अगर आपने 100 पास किया तो 100 बाइट का ब्लॉक बना देगा मेलॉक। लेकिन ये सिंटैक्स जो है वो हम लोग देखने के लिए समझ रहे हैं एक तरीके से, लेकिन जो प्रोग्राम में सिंटैक्स है वो अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, प्रोग्राम का सिंटैक्स अलग तरीके का क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। प्रोग्राम में हम लोग सिंटैक्स जो होता है उसके आगे पीटीआर लगाते हैं एक। ये जो पीटीआर है ये पहले ही इनिशियलाइज कर दिया गया होता है, आप पीटीआर की जगह कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं। ये पीटीआर एक तरह का पॉइंटर है और ये पॉइंटर क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग सिंटैक्स की बात करें तो हम लोग पीटीआर इज इक्वल टू यहाँ पे कास्ट टाइप। कास्ट टाइप हमारी वही कि हम लोग किस तरीके का हमारा इस्तेमाल करने वाले हैं डेटा टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि कैर टाइप का है, वो उसके अंदर एक पॉइंटर साइन, उसके बाद मेलॉक और फिर साइज इन बाइट्स। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बनाया पीटीआर, मैंने कास्ट टाइप अंदर दे दिया इंटीजर, मतलब मैं इंटीजर टाइप का मेलॉक से करना चाहता हूं, और एस्ट्रिक, और मैंने एलोकेट कराई मेमोरी 10 बाइट्स, सिर्फ 10 पास करना है मुझे, एक वैल्यू को 10 बाइट। तो जैसे ही रन टाइम पे मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो रन टाइम पे क्या होगा, मेरी एक 10 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेरा 10 बाइट का ब्लॉक एक बन जाएगा। और 10 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं से स्टार्ट होने वाला एक एड्रेस होगा। मान लीजिए इसका जो एड्रेस होगा वो स्टार्ट हो रहा होगा 1001 से। तो जो ये पीटीआर है, जो ये पीटीआर पॉइंटर है एक तरीके से, ये इस एड्रेस को स्टोर कर लेगा। अब ये इस एड्रेस को अगर स्टोर करेगा तो हमें ये पता चलता रहेगा कि आखिरकार जो मेलॉक के थ्रू हमने अपनी एक स्पेस बनाई थी, जो एक मेमोरी बनाई थी प्रोग्राम के अंदर, वो है कहाँ पे। उसमें हम लोग डाटा फिल करना शुरू करें तो वो कहाँ से करें, इसलिए ये स्टार्टिंग के बेस एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम एरे बना रहे थे, तो जो हमारा इंटीजर होता है वो होता है 2 बाइट का। हमारे पास टोटल स्पेस कितनी है? 10 बाइट है स्पेस। तो हमारे कितने एरे बन जाएंगे? 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो अगर हम इसमें पार्टीशन कर दें तो हमारे 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे और उसी के हिसाब से क्या होगी, हमारी मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे कि ये 1001 है तो ये 1003, ये 1005, ये 1007, ये 1009। तो लेकिन पॉइंटर क्या कर रहा है? सिर्फ इसकी वैल्यू रख रहा है, किसकी? 101 की। तो पीटीआर को हम लोग जैसे ही इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैसे ही क्या होगा कि वो जानता है कि हमारा कास्ट टाइप कैसा था, इंटीजर का था।
तो वो अपने आप दो दो बाइट को इंक्रीमेंट करता रहेगा और बाकी वैल्यूज को अपने अंदर फिल कर लेगा। इस तरीके से हमारा जो malloc फंक्शन होता है वो काम करता है। लेकिन ऐसे आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक प्रोग्राम अगर हम लोग छोटा सा बना के देख लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है अंदर। तो उस कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग को पाने चलते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया आप तो कर दो भाई, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग बनाने चलते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हमारी हेडर फाइल्स होगी इंक्लूड stdio.h हैशटैग इंक्लूड conio नहीं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें करनी है मेन stdlib.in stdblibrary.in हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन वो इसी के अंदर होते हैं। फिर हमारा शुरू हो जाता है क्या, मेन फंक्शन। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम बनेंगे। जो हम लोग ने काम किया है हम लोग इसी को दिखाने के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर मानते हैं n। हम लोग एक एरे बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो हमने पहला जो एक n लिया है वो इसलिए लिया है ताकि मतलब जो साइज है वो हमारा यूजर डाले कि हमें कितने ब्लॉक का एरे बनाना है, 3 ब्लॉक का, 4 ब्लॉक का, इस हिसाब से। तो n, उसके बाद में हम लोग एक पॉइंटर लेंगे *ptr। वो पॉइंटर क्यों लेंगे, ताकि हम लोग अपने फंक्शन का जो बेस एड्रेस है malloc का वो स्टोर करा सके। उसके बाद हम लोग एक सम लेंगे और इसको 0 करा देंगे। ये इसलिए क्योंकि जो भी हम लोग भरने वाले हैं अंदर वैल्यूज उनको ऐड करके हम लोग उसका आउटपुट देखना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग एक x ले लेते हैं, मतलब कि x इसलिए लिया है ताकि हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, मतलब वैल्यूज भरेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे उसके लिए। अब हम लोग एक यूजर द्वारा मैसेज दिलवाते हैं प्रिंटफ में हम लोग ये लिखते हैं एंटर द साइज ऑफ एरे, मतलब कि जितना भी बड़ा आप एरे बनाना चाहते हो भाई साहब वो डाल दो। तो एरे बनाने के लिए हमने n लिया था, तो scanf %d एंड n। तो यहां से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि यूजर कितना एरे बनाना चाहता है। अब हम लोग मेन काम करने जा रहे हैं मेमोरी को इनिशियलाइज कराने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ptr लिखेंगे इज इक्वल टू, हमारा एरे इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर एस्ट्रिक, उसके बाद malloc फंक्शन। अब हमारा जो साइज है वो क्या है, n है एरे का, तो अंदर n लिखते हैं और उसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे करा देते हैं, उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं साइज ऑफ इंट, मतलब कि जितने बाइट का हमारा इंट होता है उतने बाइट की मेमोरी दे दो। जैसे मैं तो 16 बिट का कंपाइलर यूज कर रहा हूं तो 2 बाइट का इंटीजर होगा, लेकिन कोई अगर 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहा होगा तो उसका इंटीजर का साइज 4 बाइट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइज ऑफ इंट लिया है कि आपका कंपाइलर जितना भी बाइट का लेता हो इंटीजर, उस बाइट के से इतने साइज का मल्टीप्लाई करा दे। मतलब कि अगर कोई 5 ब्लॉक का एरे बनाना चाहता है, मतलब कि 5 इंटीजर को एंटर कराना चाहता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा, तो 10 बाइट की मेमोरी उसको मिल जाएगी ताकि वो 5 एलिमेंट को स्टोर करा सके। इसलिए ऐसा काम मैंने किया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अंदर स्टोर कराना है तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर लूप हमारा चलेगा x = 0, x = 1 से, और कब तक चलेगा, जब तक x बराबर और छोटा ना हो जाए n के, क्योंकि जितने एलिमेंट बनने उतने ही बार हम लोग को लूप भी चलाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे x++, और इंक्रीमेंट के बाद हम लोग अंदर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस scanf, हमें क्या करना है %d और ptr। ये पॉइंटर है तो हम लोग को इसमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंटर को फिल करते रहेंगे। अब अगर हम लोग पॉइंटर को फिल कर रहे हैं तो साथ ही में हम लोग सम भी करा लेते हैं कि सम = सम प्लस *ptr, मतलब जो वैल्यू भरते जाओ उनको जोड़ते भी जाओ उसी जगह पे, ताकि दूसरा लूप ना चलाना पड़े। और अब हम लोग क्या कर देंगे ptr++, ताकि इंक्रीमेंट होता रहे और वैल्यूज जो है वो आगे बढ़ती रहे, जिससे कि हम लोग का जो भी ब्लॉक है वो आगे चलता रहे। जब रन टाइम पे देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग प्रिंट करा लेते हैं सम को, printf sum = %d और कॉमा सम। अब इस प्रोग्राम की वर्किंग को हम लोग देखते हैं। जब ये प्रोग्राम चला तो क्या होगा, पहले तो आएगा एंटर द साइज ऑफ एरे, उसके बाद साइज एंटर कराने को बोला जाएगा। मान लीजिए यूजर ने कहा कि हमको 5 साइज का एरे बनाना है,
मतलब 5 ब्लॉक का बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको 5 साइज है और इंटीजर का साइज कितना है 2, तो हमें कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 10 बाइट की। 10 बाइट का मतलब है एक ऐसी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और हमारा लूप चलता जाएगा। तो पहला हमारा एक ही ब्लॉक होगा, जब लूप चलेगा तो हमारे पास जो पीटीआर है उसके पास एक बेस एड्रेस होगा, जो बेस एड्रेस होगा उसमें हम लोग वैल्यू भरेंगे। तो हमने मान लीजिए यहाँ वैल्यू भर दी, क्या 10 वैल्यू भर दी, 10 वैल्यू हमने यहाँ भरी, तो सम वाला अपना अलग चलता रहेगा और पीटीआर प्लस प्लस होगा। अब जब पीटीआर प्लस प्लस होगा तो वो ये जानता है कि ये इंटीजर टाइप का है, तो मुझे 2 बाइट पे इंक्रीमेंट करना है और वो ऐसे ही 2 बाइट पे इंक्रीमेंट कर देगा और अगला एड्रेस क्या होगा 1003। फिर लूप चलेगा तो उस पर हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, हमने 5 किया, फिर इसी प्रोसेस से हमारी जो वैल्यूज हैं वो होती जाएंगी और एरे हम लोग का फिल हो जाएगा 5 तक और ये हो जाएगा। और अंदर ही अंदर सम भी होता रहेगा हमारा, तो 10 5 6 4 5 और इसके थ्रू हमारा सम आ जाएगा 30। और जब हम लोग सम को प्रिंट कराएंगे तो वो दिखा देगा सम इज इक्वल टू 30। इस तरीके से हमारा जो malloc फंक्शन है वो काम करेगा। तो उसका प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, साथ ही साथ malloc फंक्शन का कैसा टाइप होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हुआ कराते हैं, वो पूरा मैंने आपको समझाया है अभी। तो मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसको आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स हर सुबह 5 बजे आते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी देख सकते हैं। तो मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट डाउन कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।